हमारे सौरमंडल का निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारे सौरमंडल का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है तो इसे क्या कहा जाता है? अमावस्या। जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है तो उसे अमावस्या कहा जाता है। माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है। इस दिन को किस रूप में जाना जाता है? अमावस्या दिवस के रूप में। माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है। इस दिन को अमावस्या दिवस कहा जाता है। चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे क्या कहलाते हैं? क्रेटर। चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे क्रेटर कहलाते हैं। अल्पतम सघन ग्रह जिसकी सघनता जल की सघनता से भी कम होती है, कौन सा है? शनि ग्रह। शनि ग्रह को तैरता हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है क्योंकि पृथ्वी की धुरी पर समतल कक्षा के संदर्भ में नत होती है। किस ग्रह की अल्पमत परिक्रमा अवधि होती है? बुध ग्रह की। बुध ग्रह सबसे कम समय में अपनी परिक्रमा पूर्ण करता है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? नेपच्यून का। हिप्पोकैम्प नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है। निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति बृहस्पति ग्रह कार्य करता है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। उस खगोलीय भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक अयांत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। स्टीफन हॉकिंस। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। मॉर्निंग स्टार सुबह या सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? हंटर। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम हंटर है। सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? वरुण ग्रह। सौरमंडल में सूर्य से अधिकतम दूरी पर वरुण ग्रह है। सौरमंडल में सूर्य से निकटतम ग्रह बुध ग्रह है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। किसी तारे की दूरी मापने के लिए कौन सी उचित इकाई है? प्रकाश वर्ष। किसी तारे की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 के पावर 15 मीटर होता है और 9.46 गुणा 10 के पावर 12 किलोमीटर में होता है। आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह। आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रह बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह।
बाह्य ग्रह कहलाने वाले ग्रह बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? सरस्वती। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम सरस्वती है। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? साइरस। विकिरण बोल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को घेरे रहती है। बेन एलेन। आमतौर पर वह बृहत्तम ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच कितना दिन का अंतराल होता है? 7 दिन का। आमतौर पर बृहत्तम ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच 7 दिनों का अंतराल होता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? शनि ग्रह के। शनि ग्रह की सर्वाधिक उपग्रह हैं। बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत को जॉर्ज लेमेंत्रे ने प्रस्तावित किया था। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? भूसमीपक। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को भूसमीपक पेरिज कहा जाता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में तापमान का एसआई मात्रक है। 1 किलो कैलोरीज ऊष्मा का मान होता है 4.2 जूल। 1 किलो कैलोरीज ऊष्मा का मान 4.2 जूल होता है। सेल्सियस पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर निम्न निश्चित बिंदु और उच्च निश्चित बिंदु में कितना अंतर होता है? 180। फ़ारेनहाइट पैमाने में निम्न निश्चित बिंदु और उच्च निश्चित बिंदु में 180 का अंतर होता है। केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 273 केल्विन। केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक बिंदु 273 केल्विन होता है। परम शून्य तापमान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य तापमान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने के बीच कौन सा संबंध है? C/5 बराबर F-32/9। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच सही संबंध C/5 बराबर F-32/9 है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। निम्न तापमान मापने के लिए पारा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है अल्कोहल का। निम्न तापमान मापने के लिए पारा के स्थान पर अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन का। 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान मापने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है।
कितने डिग्री पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस पैमाने पर तापमान समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस पैमाने पर तापमान समान -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऊष्मा का संचरण कितनी विधियों द्वारा होता है? 3। ऊष्मा का संचरण 3 विधियों द्वारा होता है। ऊष्मा का संचरण 3 विधि चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि है। सभी ठोस धातुएं किस विधि द्वारा गर्म होती हैं? चालन के द्वारा। सभी ठोस धातुएं चालन विधि द्वारा गर्म होती हैं। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? विकिरण के द्वारा। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा पहुंचती है। बर्फ का ऊष्माधारिता कितना जूल पर केजी केल्विन होता है? 2100। जल का अधिकतम घनत्व कितने तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जिस बिंदु पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल एवं गैस एक साथ पाए जाते हैं क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु। जिस बिंदु पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल और गैस एक साथ पाई जाती है उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव के क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रशीतक की वाष्प कुंडली में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्रियोन। प्रशीतक की वाष्प कुंडली में फ्रियोन गैस भरी जाती है। अपेक्षित आर्द्रता किस यंत्र से मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। अपेक्षित आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है और अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है गैस एवं द्रव में। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण गैस एवं द्रव में होता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े ज़्यादा आरामदेह क्यों होते हैं? वे सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े ज़्यादा आरामदेह होते हैं क्योंकि वे सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। परम शून्य ताप केल्विन पैमाने पर कितना केल्विन होता है? 0 केल्विन। परम शून्य ताप केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन होता है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं।